जाएगा सर, डालेंगे उसको। हो गया सर, हो गया सर, हो गया सर। मार लेते मारो एक वैसे फोटो मार हो गया सर। नमस्कार, आप एबीजे न्यूज देखने की शुरुआत कर चुके हैं। मेरा नाम है राजा झा। पूर्णिया पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। 35 मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया है। यूं कहें तो पूर्णिया डिजिटल सेंटर के नाम से संचालक के यहां से 35 मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया गया है। यानी साफ तौर से कहे तो SC/SC में बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा था और इसको लेकर पूर्णिया पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। आज अहले सुबह 35 मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया गया है। सभी लोग एक दूसरे के बदले परीक्षा दे रहे थे। जो ओरिजिनल छात्र थे उसको किसी एक रूम में रखा गया था और वहां से अगर कहें तो किस तरह से सेटिंग हुआ था, जो लगातार एग्जाम दे रहे थे। जब बायोमेट्रिक के द्वारा मिलान हुआ तो फिर खुलासा हुआ। इतना ही नहीं, लगभग 7 कर्मचारी को भी पूर्णिया पुलिस ने दबोचा है। यूं कहें तो SC/SC में बड़ा फर्जीवाड़ा का खुलासा पूर्णिया पुलिस ने किया है। इस खुलासे के बाद अगर कहें तो SC/SC में हड़कंप मच गया है। साथ ही साथ छात्र छात्राओं में भी पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है। पूर्णिया के SP कृतिकेय कुमार शर्मा ने साफ तौर से कहा है कि इस तरह के भंडाफोड़ हुआ है, जो लगातार छात्र छात्राओं के साथ इस तरह के खेला चल रहे थे। इस पर पूर्णिया के गुलाबाग स्थित डिजिटल क्लासरूम से इस 34 मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल आगे पूर्णिया के SP क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले में, वो आप सुनिए। ये SSC के द्वारा MTS की परीक्षा ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें पूर्णिया में एक सेंटर था, पूर्णिया डिजिटल एग्जामिनेशन सेंटर। इस सेंटर में जानकारी मिली कि इसमें कुछ छात्रों के बदले में कोई अन्य छात्र वहाँ एग्जामिनेशन दे रहे हैं और इसी में एक टीम का गठन किया गया था। और उस टीम के द्वारा जब वहाँ जांच करने के लिए पहुँचा गया तो कल शाम के जो तीसरा शिफ्ट था उसके एग्ज़ामिनेशन में लोगों की जांच की गई तो पाया गया कि जो लोग वहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे हैं उनका बायोमेट्रिक मैच नहीं कर रहा है। मतलब कि जो जिन लोगों को एग्ज़ाम देना था उनकी जगह पे कोई और थे। इसमें जब फर्दर जांच कराया गया तो इसमें एक विचित्र बात आई कि जब इनिशियली एंट्री कराया गया था तो सभी के बायोमेट्रिक चेक हुए थे। उसमें जब वहाँ पर जाँच शुरू किया गया तो पता चला कि उसी बिल्डिंग से सटे हुए, जिसमें एक दीवार शेयर हो रहा है, दूसरे साइड में ओरिजिनल कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं और एक तार के थ्रू जो बायोमेट्रिक का मशीन है वो एक दूसरे कमरे में भी दिया गया है, जहां से वो लोग अपना अपना बायोमेट्रिक बना रहे हैं और जो फर्जी छात्र हैं उनके केवल खानापूर्ति के नाम पे उनको यहाँ पे एंट्री कराया जा रहा है। यानी कि जो ओरिजिनल छात्र हैं उनका फ़ोटो खींच के उनको दूसरे कमरे में बैठाया गया और जहाँ से उनकी बायोमेट्रिक कराई गई। साथ ही एग्ज़ाम के जो एक फॉर्म होता है जिसमें उनको अपने स्वयं से लिखना होता है, यह भी उनको पास कराया गया और जो ओरिजिनल छात्र थे जो दूसरे कमरे में बैठे हुए थे उनसे लिखवा के यहाँ दिया गया। इससे स्पष्ट है कि इसमें जो वहाँ पे कर्मचारी थे उनकी भी मिली भगत है, सेंटर में भी, और जो वहाँ पकड़ाए लोग हैं उन लोगों से बात से पता चला कि ये कुछ दिनों से चल रहा था और कुछ जो फर्जी कैंडिडेट जो एग्ज़ाम देने आए हुए थे वो कई शिफ्ट में यहाँ बैठ चुके हैं। इसमें फ़िलहाल वहाँ से हम लोग के द्वारा करीब 35 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से 7 कर्मचारी हैं, 14 हैं जो अन्य फर्जी लोग अन्य लोगों के लिए एग्ज़ाम लिखने के लिए आए हुए थे वहाँ सेंटर से, और बाकी जो कैंडिडेट थे दूसरे कमरे में रखे गए थे। इसके अलावा हमें पता चला कि कई कमरों में होटल में बुक किए गए थे जहाँ पे इन लोगों को रखा जाता था और इनसे बुला के यहाँ पे किया जाता था। इसके अलावा जब हम लोग जांच किए तो पता चला कि SSC के द्वारा एक उड़न दस्ता भी बनाया जाता है जो आके चेक करता है इसमें, लेकिन उसकी भी गतिविधि संदिग्ध पाई गई कि वो आए और आधा घंटे में ही वापस चले गए। इन सब से स्पष्ट हो रहा है कि ये एक बड़े लेवल पे किया जा रहा था। इसमें काफ़ी मात्रा में आप देख सकते हैं वो सेंटर पे जो नेटवर्किंग वगैरह किया गया था जो कंप्यूटर के द्वारा रहता है उसके वो भी मानक के अनुसार नहीं था, उसमें भी छेड़खानी की गई थी और उसमें भी कनेक्शंस अलग आए गए थे जो नहीं होने चाहिए थे। इसके अलावा इसमें वहाँ पे जो बरामद सामान हुए हैं उसमें से 3 लैपटॉप हैं, 4,20,000 रुपये नकद पाया गया है, 18 मोबाइल, 2 दोपहिया वाहन, 2 4 पहिया वाहन, वाईफाई, ब्लैंक चेक, CPU और अन्य जो गैजेट हैं वो पाए गए हैं। साथ ही कई कैंडिडेट्स के प्रवेश पत्र और मूल कागजात भी पाए गए हैं इसमें, और इस पर हम लोग अभी अनुसंधान जारी है, इसमें अनुसंधान शुरू हो गया है।
साइबर थाना में ये केस दर्ज कराया गया है। इसमें फ्रॉड फर्जीवाड़े के साथ साथ IT एक्ट भी लगा है और पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन एक्ट 2024 भी इसमें लगाया गया है। इसमें 35 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें एक एग्रीमेंट भी हम लोगों को मिला है, जिसमें जो सेंटर को चला रहे थे उनके जो एग्रीमेंट कराया गया था, उस एग्रीमेंट में भी लोगों को कराया जा रहा है। ये एग्रीमेंट कराने वाले विभिन्न जगहों के थे। उसमें से एक व्यक्ति शिवपुरा के बरबीघा का, एक व्यक्ति वैशाली का, एक नालंदा का और एक पटना का पाया गया है। उसमें दोनों जांच कर रहे हैं। साथ ही इसमें कटिहार का एक व्यक्ति है, उसकी भी प्रमुख भूमिका बताई जा रही है।